6 ऑफ यूनिट 2। आज हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। इसका कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और इसके की एलिमेंट्स। हाँ, अब आगे चलते हैं अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन में। तो यानी कि हम बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या करता है ये आइडेंटिफाई करता है गैप्स को और अनमेट नीड्स को मार्केट में दैट कैन लीड टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब ये क्या कर रहा होता है, ये एंटरप्रेन्योर्स एनालाइज करते हैं इससे कि जो ट्रेंड है या कस्टमर का बिहेवियर है या हम बोलें जो इंडस्ट्री के जो चेंजेस हैं वो कैसे हो रहे हैं और उनको कैसे क्रिएट करके इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना है। हम इसका डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट एड्रेस कस्टमर नीड्स और सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो ये इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड को, इकोनॉमिक शिफ्ट को एंड सोसाइटल चेंजेस को। ठीक है, यहाँ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अर्बन कंपनी का, या फिर हम और भी एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि जो अर्बन क्लैप था या फिर जो अभी अर्बन कंपनी है वो रिकॉग्नाइज्ड द अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री गैप इन इंडिया, और यहाँ पे उसने उन प्रोफेशनल्स को ऐड ऑन किया जैसे इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर्स को, जो लाइक लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग जाकर काम कर सके। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है कि हमें जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि इनोवेशन एंड ग्रोथ होती है, या रिसोर्स एलोकेशन, या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग में। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसमें हम बोल सकते हैं जैसे कि बिजनेसेस हैं दैट स्पॉट अपॉर्चुनिटीज अर्ली कैन आउटस्पेस कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जिसने पहले अपॉर्चुनिटी को रियलाइज किया वो अपने कॉम्पिटिटर्स से एक फुट आगे ही रहेगा। ठीक है, फ्रंट एंड पर ही रहेगा। जैसे जो रिलायंस है, जियो है, उसने डिसरप्ट कर दिया पूरा टेलीकॉम मार्केट जो इंडिया में था। ठीक है, कैसे उसने फ्री इंटरनेट सर्विसेज दी जो इनिशियली बहुत महंगी आ रही थी। नेक्स्ट इज हम देख सकते हैं जो इनोवेशन एंड ग्रोथ का, यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी स्कैन आपने अच्छी कर ली है तो जो आपका बिजनेस है उसको आप इनोवेट कर सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो। जैसे टेस्ला ने आइडेंटिफाई किया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी नीड है डिमांड में, और उसने डेवलप किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इससे जो क्या हुआ, हमारा जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है कहीं ना कहीं वो शुरू हो गया। नेक्स्ट इज हमारा रिसोर्स एलोकेशन। ये एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है उनके रिसोर्सेज इफेक्टिवली एलोकेट करने के लिए, जैसे टाइम है, मनी है, मैन पावर है, तो इफेक्टिवली वो अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। जैसे जो अर्ली अवेयरनेस होती है या फिर जो ट्रेंड को समझ पाते हैं जल्दी, वो क्या करते हैं, अपने जो रिस्क होती हैं उसको कम कर सकते हैं। अपने लिए कुछ और प्लान कर सकते हैं, चैलेंजेस को डील करने का तरीका सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा की एलिमेंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग। यानी कि हमारे की एलिमेंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो देखेंगे अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट येलो वाला पार्ट। येलो वाले पार्ट में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट होना चाहिए अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग के लिए। तो इसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो अलर्ट होना चाहिए अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स से लेकर। एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक शिफ्ट देखना है हमें। इस इकोनॉमिक शिफ्ट में मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिस्पोजेबल इनकम है जब हम परचेज कर लेते हैं तो वो हमें देखना है। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, सोशल ट्रेंड्स जो हमारे हैं। सोशल ट्रेंड्स में हमारे क्या आ जाएगा, जो कस्टमर की लाइफस्टाइल है, उसकी न्यू डिमांड है, या फिर उसकी जो डेमोग्राफिक्स है, वो सारी चीजें हमारी आ जाएगी।
ठीक है? जैसे हम इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं सोशल ट्रेंड का कि जैसे बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर बन रहा है आजकल, जिसने क्या जो डिमांड है वो बहुत इंक्रीज़ कर दी है ऑर्गेनिक फूड की या फिर हम बोलें फिटनेस ऐप्स की। ठीक है? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, लाइक इमर्जिंग टेक्निक जो होती हैं या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्रिएट करती है नए अपॉर्चुनिटीज को। लाइक हम न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सर्विसेज पे काम कर सकते हैं। जैसे हम ब्लॉकचेन का एग्जांपल यहाँ फिट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन ने ना मतलब राइज किया है पूरा क्रिप्टो करेंसी को, लाइक बिटकॉइन एंड ऑल को। नेक्स्ट हम ले सकते हैं, हमारा है कंज्यूमर का बिहेवियर। तो कंज्यूमर का बिहेवियर, उसकी नीड, उसकी जो डिमांड्स वैल्यूज हैं उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी स्कैन होगी। नेक्स्ट हमारा है ये ग्रीन वाला जो ब्लॉक है, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। यानी कि जो हमारे प्रोफेशनल कनेक्शंस होते हैं वो डोर्स ओपन करते हैं फ्रेश आइडिया के लिए और इंडस्ट्री की इंसाइट्स के लिए। तो नेटवर्किंग में जैसे मेंटोरशिप होता है या फिर हमारे लाइक हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री के इवेंट्स होते हैं, मीट्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं बिकॉज वहाँ पे शोकेस होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का और ट्रेंड्स का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।